हेलो स्टूडेंट्स, आज जो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ टाइप कन्वर्जन की। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स क्या होते हैं, मतलब डेटा के टाइप्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। तो टाइप कन्वर्जन होता क्या है, पहले इसको देखिए। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू another डेटा टाइप मीन्स क्या है? एक डेटा टाइप का कन्वर्जन अगर हम लोग कर रहे हैं दूसरे डेटा टाइप में तो ये क्या हो जाता है? टाइप कन्वर्जन हो जाता है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके घर में जो सोफ़ा है, ठीक है, वो कैसे आया? सोफ़े के लिए सबसे पहले एक पीस ऑफ वुड आया होगा, ठीक है। उस वुड का टाइप एक जो सिंपल लकड़ी का एक टुकड़ा था, ठीक है, या लकड़ी के कई सारे टुकड़े थे, उसका फॉर्मेट, उसका पोस्चर चेंज करके उसको क्या बना दिया गया? सोफा बना दिया गया। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक डेटा टाइप को कैसे हम लोग दूसरे डेटा टाइप में बदल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये जो टाइप कन्वर्जन होता है ये दो तरीके का होता है। किस किस तरीके का होता है? ऑटोमेटिक और दूसरा फोर्सफुली। ऑटोमेटिक को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट, मतलब टाइप कन्वर्जन यही होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है? इम्प्लिसिट होता है ऑटोमेटिक जो कन्वर्जन हो जाता है, और एक्सप्लिसिट क्या होता है? जो फोर्सफुली होता है, ठीक है। अब फोर्सफुली का मतलब ये नहीं है बेटा कि डेटा टाइप को लिया और डंडे से उड़ाने लगे, जल्दी कन्वर्ट हो जाओ, जल्दी कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा थोड़ी ना है। फोर्सफुली का मतलब है यहाँ पे हम लोग बाय द कमांड डेटा टाइप को फोर्स करेंगे कि वो दूसरे में चेंज हो जाए, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको सोफे का एग्जांपल दिया था, तो क्या लकड़ी के कई सारे टुकड़े रखे हैं और हम उन पे कहते हैं भाई साहब कन्वर्ट हो जाइए, सोफा बन जाइए? बन जाते हैं? नहीं ना। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको काटते हैं, पीटते हैं, ठीक है, उसको जोड़ते हैं कीलों से। तो उस पर क्या करते हैं? फोर्स लगाता है जो भी कारपेंटर होता है और उसको एक नए शेप में डिज़ाइन कर देता है। तो ये उसका टाइप कन्वर्जन हो जाता है। लकड़ी के टुकड़े से हमने सोफ़ा बना लिया, मेज बना ली, बेड बना लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लोग को जो कन्वर्जन करना है वो किस में करना है? डेटा में करना है। मतलब ये उसी तरीके का है जैसे किचन में मान लीजिए आपका एक चीनी का डिब्बा है। चीनी के डिब्बे की जो चीनी है वो हमने नमक वाले डिब्बे में रख दी, नमक वाले डिब्बे का जो नमक है वो हमने चीनी वाले डिब्बे में रख दिया। तो इस तरीके से चीनी अब नमक में कन्वर्ट हो गई, मतलब नमक वाले डिब्बे में कन्वर्ट हो गई, और जो नमक था वो चीनी वाले डिब्बे में कन्वर्ट हो गया। चीज़ वही रही, बस टाइप एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ पे दो तरीके के मैंने आपको कन्वर्जन बताया, एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है? व्हेन वन डेटा टाइप इज कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू अनदर डेटा टाइप। ऑटोमेटिक का मतलब जब एक डेटा टाइप ऑटोमेटिकली दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? व्हेन वन डेटा टाइप कन्वर्टेड इनटू अनदर डेटा टाइप फोर्सफुली। जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है फोर्सफुली। फोर्सफुली के आगे आप ये भी लिख सकते हो फोर्सफुली बाय द कमांड, देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कन्वर्जन क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज, मान लीजिए ये मेरा एक कंटेनर है 5 kg का, ठीक है, और एक ये कंटेनर है 2 kg का। अब 2 kg वाले में कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी रखा हुआ है, ठीक। उसको अगर मुझे इसमें डालना है तो क्या ये चला जाएगा इजीली? भाई 2 kg वाला में सामान रखा हुआ है, अब इस सामान को 5 kg वाले कंटेनर में डालना है तो क्या होगा? चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। भाई सामान कम है, कंटेनर बड़ा है, आराम से चला जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक तो ये चीज़ हो गई। यहाँ से हमने क्या देखा कि जो स्मॉलर साइज है
वो लार्जर साइज वाले में क्या होता है, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। देखिए स्मॉलर साइज वाले में कन्वर्ट करने में स्मॉलर साइज था, लार्जर में ऑटोमेटिक चला जाता है। ठीक, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल हो गया, इम्प्लीसिट। अच्छा अब एक्सप्लिसिट की बात करते हैं। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, देखिए अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये कंटेनर 2 kg का था, ये 5 kg। अब इस 5 kg में 2 kg कॉटन था। तो देखिए आपको पता है कॉटन क्या होता है, हल्का होता है, ठीक है। तो जब इसमें आप 2 kg कॉटन रखेंगे तो कॉटन कहां तक होगा, यहां तक पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि वो लाइट वेटेड होता है, ठीक है। अब हमने कहा कि इस कॉटन को, इस 2 kg वाले कॉटन को हमको इसमें रखना है। तो ये अगर आप यहां से पलटोगे इसमें तो ये आराम से नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉटन को प्रेस करना पड़ेगा। मतलब क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब भी लार्जर वाली वैल्यू को स्मॉलर साइज वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो ये कैसे होता है, फोर्सफुली, ठीक है। तो लार्जर साइज वाली वैल्यू को अगर स्मॉलर साइज वाली वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो ये चीज कैसे होगी, फोर्सफुली होगी। तो ये आपका एक मैंने स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि स्मॉलर साइज वाले डेटा जो होते हैं वो लार्जर साइज वाले डेटा में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। और जब लार्जर साइज वाले डेटा को स्मॉलर साइज वाले डेटा में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। डंडा वंडा नहीं चलाना पड़ता, कमांड देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये फोर्सफुली कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसी को प्रोग्रामेटिकली एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहां पे हमारा एक डेटा था int a इज इक्वल टू 9। अब a में हमने क्या असाइन कर दिया, ये 9 असाइन कर दिया। यहां से क्या हुआ, int b। b में हमको क्या डालना है, a, ठीक। तो अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। a में हमारा कितना है, 9 आ गया, और ये a जा रहा है, सॉरी यहां पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये तो चला ही जाएगा आराम से। यहां पे हम लोग इसका टाइप चेंज कर देते हैं, डबल। तो ये जो a था ये 9 था। अब ये a किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का। b किस टाइप का है, डबल टाइप का। तो वही बात हो गई कि एक टाइप से दूसरी टाइप में डेटा को कन्वर्ट करना है। अब ये होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं कि जो कंपैटिबिलिटी है डेटा की वो कैसी है। तो कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, इंटीजर क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। तो सबसे पहले ये भी चेक करना पड़ेगा भैया, सारे डेटा नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं। डबल भी क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा होता है। इसके बाद इसका साइज चेक करते हैं। डबल कितना होता है, 8 बाइट होता है। इंटीजर कितना होता है, आपको डेटा टाइप में पढ़ाया था डेटा के साइजेस। तो डबल डेटा टाइप कितना होता है, 8 बाइट का होता है। न्यूमेरिक और जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट का। और दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या होती है, डबल हो चाहे इंटीजर हो, दोनों ही न्यूमेरिक डेटा होते हैं। तो अब भैया साइज का खेल देखो, 4 बाइट 8 बाइट। तो ये क्या है, स्मॉल, ये क्या है, लार्ज। ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ स्माइली बना देते हैं ना हम लोग, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर कन्वर्ट तो हो गया, आंसर बताइए क्या आएगा, बी में वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए यहां से बी में जाना था किसको, ए को। ए में वैल्यू कितनी है, 9, लेकिन बी किस टाइप का है, डबल। तो ये ए ऑटोमेटिकली डबल में
कन्वर्ट हो जाएगा और b में कितनी वैल्यू आ जाएगी 9.0। अब इसको करने के लिए हमने यहाँ पे कोई भी कमांड नहीं लगाया है। तो हमने देखा क्या, a जो कि इंटीजर टाइप वाला था 9 था, ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, डबल टाइप वाले में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। एक तो ये चीज हो गई कि कैसे एक इंटीजर डेटा डबल डेटा में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, दोनों न्यूमेरिक थे, ये छोटा था, ये वाला बड़ा था साइज में, तो छोटा वाला ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसी के आगे की चीज देखेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और कैसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, कैसे हम वो फोर्सफुली कमांड लगाते हैं, उस चीज को समझते हैं। तो चलिए इसी का अब रिवर्स करते हैं। अब रिवर्स के लिए क्या करेंगे, हमने लिया एक डेटा टाइप डबल c इज इक्वल टू 99.36, ये हमारा डेटा हो गया। इसका मतलब क्या है, 99.36 को हमने किस में स्टोर कर दिया है, c में। इसके बाद इंटीजर टाइप का एक डेटा लिया a, और इसमें हम क्या डाल रहे हैं, c। अब हम देखते हैं कि पहले देखेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। तो c किस टाइप का है, न्यूमेरिक, भाई डबल है, तो सॉरी इंट है, सॉरी c डबल है। और a किस टाइप का है, ये इंटीजर है, ये भी न्यूमेरिक। अब इस c का साइज कितना हो गया, डबल है तो 8 बाइट, इसका कितना हो गया 4 बाइट। अब देखो भैया, ये बड़ा वाला डिब्बा है, बड़े वाले डिब्बे का सामान जब छोटे वाले डिब्बे में डालोगे तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अपने आप, तो बिल्कुल नहीं। तो यहां क्या आ जाएगी, यहां ई से आ जाएगा, एलिफेंट नहीं भैया, एरर। ठीक है, एलिफेंट तो आपने बचपन में पढ़ा था ना, नन्हे मुन्ने बच्चे थे जब आप, अब बड़े हो गए तो ई से अब एरर पढ़िए। तो अब यहाँ पे एरर आ जाएगी, लेकिन हमको ये कन्वर्ट भी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हमारा कोड क्या था, अब सही वाला कोड लिखते हैं, डबल c इज इक्वल टू 99.36, और यहां पे हमको इंट a में डालना है c। तो c अभी हमने देखा कि ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, तो इस c को पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डबल। तो इसके लिए ये हमने कमांड दे दिया, c से पहले हमने क्या लगा दिया, यहां पे डबल लगा दिया। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, c में वैल्यू कितनी थी 99.36, सॉरी, इसको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, इंट। अब इसमें देखिए ये इंटीजर पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है। तो अब ये 99 हमारा कन्वर्ट हो जाना चाहिए किस में, सॉरी 99.36, इसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो जो यहां से इंटीजर पार्ट होगा ये वाला, तो ये कमांड क्या करेगा, इस c से इंटीजर पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करेगा और किस में डाल देगा, a। तो यहां से a में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। तो यहां पे भी देखिए हमने c जो कि डेसिमल वैल्यू थी, डबल वैल्यू थी, इसको हमने कन्वर्ट करके कमांड के थ्रू, ये क्या हो गया हमारा कमांड, इस कमांड के थ्रू हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस टाइप इज कन्वर्जन इज नोन एज, अब ये किस चीज का एग्जांपल है, ये जो हमारा आया है ये किस चीज का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का। ये किसका एग्जांपल है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो
उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और सारी कॉन्सेप्ट जो हैं टाइप कन्वर्जन को लेके वो आप सीख गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जो टाइप कन्वर्जन में अभी मैंने डबल और इंट का आपको बताया था उसी से रिलेट करते हैं, लेकिन अब हम डेटास जो लेंगे वो दूसरे लेंगे। जैसे आपने एक डेटा टाइप देखा होगा कैर, तो कैर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कैर का कोई एक वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, मान लीजिए कैपिटल ए डाल दिया। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर मान लीजिए कि कैर भी क्या है, एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो आप लोग कहेंगे अरे सर न्यूमेरिक कैसे, इसमें अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, ये न्यूमेरिक कैसे हो जाएगा। बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, ये न्यूमेरिक कैसे हो जाएगा। लेकिन एक कोड होता है दैट इज कॉल्ड ASCII कोड। इट्स फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसको कि ASCII कोड बोलते हैं, ये क्या करता है, जितने भी हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं और डिजिट्स हैं, उसको क्या करता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू में एनकोड कर देता है। ठीक है, और ये ASCII कोड होता कहाँ से कहाँ तक का है, ये होता है 0 से लेके 127 तक। मतलब ASCII की जो वैल्यू है वो ना तो 0 से छोटी होगी और ना ही 127 से बड़ी होगी। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि A से Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं, इसकी ASCII वैल्यू कितनी होती है, 65 से 90। कहने का मतलब है A 65, B 66, इस तरीके से C 67, इस तरीके से हमारा जो Z आ जाएगा वो कहाँ तक आ जाएगा, 90। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा अब आ गया स्मॉल a से स्मॉल z, इसकी होती है 97 से 122 तक। इसका मतलब क्या है, a जो है 97, b 98 और इस तरीके से z जो है हमारा 122। इसके बाद में जो हमारा अगर कैरेक्टर मान लो ऐसे लिखा है 0, 9, तो ये भी तो न्यूमेरिक वैल्यू ज़रूर है, लेकिन किस फॉर्म में है, कैरेक्टर के फॉर्म में। तो अगर ये 0 से 9 कैरेक्टर की बात करते हैं तो इनकी ASCII वैल्यूज़ होती हैं 48 से 57। मतलब 0 की 48, 1 की 49, 2 की 50, इस तरीके से हम वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं, मतलब ASCII वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे वैल्यूज़ जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, आपने बताया कि ASCII वैल्यूज़ होती हैं, आपने A से Z की बता दी, यहाँ से यहाँ तक, क्या स्मॉल a से z की बता दी 97 से 122 तक, 0 से 9 की बता दी 48 से 57 तक। लेकिन सर अभी ये सारी वैल्यूज़ तो हो नहीं गई। मतलब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आपने बोला था 0 से 127 तक, लेकिन सारे नंबर्स तो अभी इंक्लूड हुए नहीं। तो बेटा ऐसा तो है नहीं कि कीबोर्ड्स में केवल इतने ही कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट्स, कॉमा, वो सारी चीज़ें भी किस में आएंगी, वो सारी चीज़ें भी तो इसी रेंज में आएंगी। तो अब सारी चीज़ों के तो ASCII कोड भैया मुझे तो याद नहीं है, आप लोग अगर ज्ञानी आदमी हो तो आप लोग याद कर सकते हो, लेकिन हाँ सबके ASCII कोड्स निकाले जा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कोड होता है प्रोग्रामिंग में, लेकिन लर्निंग की बात करें तो भैया इतने मुझे याद हैं, इससे ज़्यादा अगर आपको याद हो सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टाइप कन्वर्जन था, तो टाइप कन्वर्जन के लिए हम क्या करेंगे, ये आपको समझ में आ गया। ASCII कोड क्या होता है, कैरेक्टर एक वैल्यू होल्ड करता है, न्यूमेरिक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए कोड लिखते हैं फिर इसी से रिलेट करके। जैसे मैंने लिखा कैर C इज इक्वल टू B, और मैं क्या कर रहा हूं,
इंट m में इस c को डाल रहा हूं। अब होगा क्या, देखिए यहां पे सेमीकोलन। अब ये जो b वाली वैल्यू है ये c वेरिएबल में चली जाएगी। अब ये c किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। m किस टाइप का है, इंटीजर। ये न्यूमेरिक होता है और कैरेक्टर भी क्या हो सकता है, न्यूमेरिक। ठीक, अभी मैंने बताया इसके पास भी अपना न्यूमेरिक वैल्यू होती है, मतलब इस b के पास भी क्या होगी, अपनी एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। अब आते हैं साइज पे, तो इसका साइज 2 बाइट होता है, मैंने डेटा टाइप में पढ़ाया था। इंटीजर का साइज क्या होता है, 4 बाइट होता है। तो अब होगा क्या, छोटा वाला डेटा है, बड़े वाले डेटा में क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो m में यहां पे हमको क्या मिलना चाहिए, m में मिलेगा मुझे क्या, ASCII कोड किसका, b का, जो कि कितना होगा 66। तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा था, यहां पे हमने कोई कमांड नहीं दे रहे थे। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। ये किसका एग्जांपल हो गया, इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। यहां पे देखिए ये जो b डेटा है ये किस तरीके से जाके 66 में कन्वर्ट हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया। इसके लिए हमने कोई कमांड नहीं दिया, ये अपने आप इसने b को कन्वर्ट किया और 66 बना दिया। इट इज कॉल्ड इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी का रिवर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, अगर मान लेते हैं मेरे पास इंट a में है 65। अब क्या करते हैं, यहां से हमने क्या किया, कैर c में डाल दिया a। अब क्या होगा, ये 65 इसमें चला गया था, तो यहां पे वैल्यू किस टाइप की थी, इंटीजर। यहां पे कैरेक्टर, ये भी न्यूमेरिक, ये भी न्यूमेरिक, लेकिन ये कितने का है, 4 बाइट का, ये कितने का है, 2 बाइट का। तो अब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं हो सकता। ठीक, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बड़े वाले डिब्बे की चीनी को छोटे वाले नमक के डिब्बे में स्टोर नहीं किया जा सकता बिना कुछ फोर्स लगाए। अब ये फोर्स कैसे लगेगा, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। अब फोर्स कैसे लगाएंगे, तो देखिए हमें यहां पे क्या करना होगा, ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसकी जगह पे क्या लिखना होगा, इसकी जगह पे लिखना होगा कैर c इज इक्वल टू, अब हमें कैरेक्टर में पहले कन्वर्ट करना होगा, तो ये हमने एक फंक्शन लगा दिया। किसको कन्वर्ट करना होगा, इस इंटीजर वाली वैल्यू को। तो यहां क्या था 66, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा, सॉरी 65 था, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। 65 किसकी वैल्यू होती, a की, और ये a किस में स्टोर हो जाएगा, c में। तो यहां से c में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, ये कमांड दिया है, ठीक है। तो ये कमांड दे के हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, इस इंटीजर वाले डेटा टाइप को, किस में, इस कैरेक्टर वाले डेटा टाइप में। तो ये किस टाइप का हो गया, ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है हमारी टाइप कन्वर्जन की, ये अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट अस, और मैं उसका सल्यूशन आपको अपने कमेंट बॉक्स के जरिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे।